जी मम्मी जी। अरे बहू, आज तेरी जेठानी आ रही है हमारे पोते को लेकर के। बेटा वो डिलीवरी के बाद में अपने पीहर से आ रही है, पहली बार मेरे पोते को लेकर के। देख, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती उसके स्वागत में कोई भी कमी रहे। एक काम कर बेटा, तू आरती का थाल तैयार कर ले, जब तक मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, तू आ गई मेरे पोते को लेके। अरे वाह वाह वाह, कितना सुंदर है मेरा पोता। मैं तो बहुत ही खुश हूँ बेटा। पर एक मिनट रुक बेटा, अंदर मत आना, पहले आरती होगी तेरी। अभी मैं छोटी बहू को बुलाती हूँ तेरी आरती करने के लिए। छोटी बहू आजा बेटा, तेरी जेठानी आ गई। ले बेटा, तेरी जेठानी आ गई है, आरती कर अब इसकी। जी मम्मी जी। मम्मी जी, वो मैं कह रही हूँ कि आप ही आरती कर दीजिए और टीका भी आप ही लगा दीजिए मुन्ना को। मैं बहू, मैं आरती करूँ? हाँ मम्मी जी, वो आप दादी है ना, इसलिए कह रही हूँ मैं आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ही आरती कर देती हूँ। ला बहू, मुझे दे आरती की थाली। ले बहू, अब तू अंदर आ जा। हाँ हाँ मम्मी जी, चलो लीजिए मम्मी जी, आपके पोते को लीजिए। हाँ हाँ बहू, ला दे मेरे पोते को। हाय मेरा पोता, कितना सुंदर और प्यारा है ये। देख बहू, ये बिल्कुल मुझ पे गया है, अपनी दादी पे गया है ये। हाँ हाँ माँ जी, ये बिल्कुल आप पे गया है। मम्मी जी, मुझे भी दिखाइए ना, मुझे भी दीजिए गोद में हमारे मुन्ना को। अरे हाँ हाँ बहू, तू भी ले ले। देवरानी जी, देवरानी जी, मेरे को एक गिलास पानी ला दीजिए। हाँ हाँ भाभी, ला रही हूँ आपके लिए पानी। तो मम्मी जी, कैसा लगा आपको अपना पोता? अरे बेटा, कैसा लगेगा, मेरा पोता तो लाखों में एक है, मेरा चांद का है ये टुकड़ा। भाभी लीजिए, पानी पीजिए। हाँ हाँ लेती हूँ। मम्मी जी जरा आप मुन्ना को ढक लीजिए। अरे ढक लीजिए बहू, ये तो क्या कह रही है, इतनी गर्मी हो रही है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप इसे थोड़ा सा ढक लीजिए, मैं नहीं चाहती इसके ऊपर किसी की भी गंदी नजर पड़े। गंदी नजर? बहू ये तो क्या कह रही है, किसकी गंदी नजर लगेगी इसको? देखिए मम्मी जी, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मुन्ना को मैं देवरानी जी की नजर से बचा के रखना चाहती हूँ। देवरानी जी के तो कोई बच्चे होते नहीं है, बांझ है वो मम्मी जी, और मैं नहीं चाहती उनकी बुरी नजर मेरे बेटे को लगे। बहू ये तो क्या बोल रही है? बिल्कुल सही बोल रही हूँ मम्मी जी। देखो मम्मी जी, ये तो देखो है होता ही है, अब इनकी तो कोई औलाद हुई नहीं, अब ये मेरे बच्चे को देखेगी, जेलसी करेगी और गंदी नजर डालेगी तो मेरा बच्चा बीमार नहीं हो जाएगा। मम्मी जी आप ढक लीजिए इसको बस। ऐसा है बहू, खबरदार जो मेरी बहू को बांझ कहा तो। बहू ये तो प्रकृति की देवी देन होती है, ये तो ईश्वर देते हैं, और तू किसी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? बहू ले रख तेरे बेटे को तू ही। एक बात बता बहू, ये तो ईश्वर की देन है, बच्चा होना नहीं होना उस बेचारी की बस की बात थोड़ी ना है। पर मुझे बहुत दुख है कि मेरे घर के अंदर मेरी एक बहू ऐसी है जो कि इतने छोटे विचारों की है। बहू तू अपने बेटे को रख, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन खबरदार जो तूने मेरी छोटी बहू को बांझ कहा दोबारा तो। शर्म नहीं आई तुझे ये सब बोलते हुए? पर मम्मी जी लोग तो यही बोलते हैं ना कि एक बांझ औरत हो, अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए बांझ औरत से, नहीं तो आपका बच्चे को भी खा जाती है। वो बच्चे को खा जाती है? बहू तूने ये सोचा भी कैसे, राक्षस है या कोई जानवर ही है जो तेरे बेटे को खा जाएगी? हे भगवान, कितने छोटे विचार है तेरे, शर्म नहीं आ रही तुझे ये सब बोलते हुए? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो वही बोल रही हूँ जो लोग बोलते हैं। अरे लोगों की बुद्धि तो उनके घुटनों में बसी है, तेरी भी बसी है क्या? छोटे विचारों रख रही है तू। ऐसा है बहू, मैं साफ शब्दों में कह देती हूँ, अगर तूने आज के बाद मेरी छोटी बहू के साथ में ऐसा व्यवहार किया तो तू तेरे बेटे को लेकर इस घर से जा सकती है। मैं मेरे घर के अंदर किसी भी ऐसे शख्स को नहीं रखना चाहती जो इतना छोटा मन और छोटे विचार रखे। बहू तूने आज बोल दिया है, आज के बाद में मेरी बहू के लिए कुछ भी बोला ना, छोटी बहू को बांझ बोला या कुछ भी गलत बोला तो जान लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी रहने दीजिए मम्मी जी। नहीं बहू, अगर आज मैंने इसे नहीं रोका ना तो ये आए दिन तेरे पे ताने देती रहेगी, जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं अब दोबारा ऐसा कभी नहीं कहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए देवरानी जी, मुझसे बहुत गलती हो गई। ये लीजिए आप अपने बेटे को, ये भी बच्चा आप ही का है। आज से इस बच्चे की एक माँ नहीं 2 माएं हैं। मुन्ना मुन्ना मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। थैंक यू भाभी, थैंक यू मम्मी जी। छोटी बहू तेरे कोई औलाद नहीं हुई अभी तक, लेकिन उसमें तेरा कोई कसूर नहीं है बेटा, तू मत इतना दुखी हुआ कर, तेरा कोई कसूर नहीं है बेटा, कोई भी कसूर नहीं है।
मुझे माफ कर दीजिए देवरानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत बोला आपको। कोई बात नहीं भाभी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस उससे बड़ी चीज और क्या होगी।